vector movement of a given force about a given point. इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले. The movement m or torque of a force about a point O or axis of rotation is defined as the product of r and f, where r is the radius vector या r position vector from O to the point of application of a force. It can be written as m is equal to r क्रॉस प्रोडक्ट f. हमें मालूम है क्रॉस प्रोडक्ट को हम ऐसे पढ़ते हैं, अगर ये a और b होता तो हम यहाँ लिखते हैं a b साइन थीटा. यहाँ r और f है तो हम क्या लिखेंगे, r f साइन थीटा. ठीक है, जैसे ये हमने पढ़ा था a क्रॉस b को हम लिखते हैं a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड साइन थीटा. ठीक है, बस a की जगह हम r लिखेंगे और f की जगह हम b की जगह हम f लिखेंगे. r मैग्नीट्यूड f इंटू साइन, क्रॉस प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगा के हम मोमेंट का फार्मूला निकालेंगे. देखें, ये जो कह रहा है कि अबाउट अ पॉइंट o, ये पॉइंट o है, ये r वेक्टर है. r वेक्टर का मतलब है रेडियस वेक्टर, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक एक पॉइंट है. ये पॉइंट ऑफ अप्लाइंग फोर्स है, जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ये वो पॉइंट है, ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम. ठीक है, अब ये वेक्टर रोटेट होगा, ये एंगल बनाएगा. ठीक है, तो जब हम इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, वो लिखेंगे, यानी कि ये 90 डिग्री की होगी, ये थीटा है. ठीक है, तो ये ओरिजिन है, ये पोजीशन वेक्टर है. क्या करना है, बस r और f की क्रॉस मालूम करनी है, r और f की. और r क्रॉस प्रोडक्ट f को हम ऐसे लिखते हैं r मैग्नीट्यूड f मैग्नीट्यूड साइन थीटा, यानी कि ए बी साइन थीटा वाले फार्मूले के तहत a की जगह हमने रखा है r और b की जगह रखा है हमने f साइन थीटा. ठीक है, तो ये है फार्मूला. अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 9, एक्सरसाइज 3.5 का. ये है फोर्स. ठीक है, और ये हमें पॉइंट गिवन है. ठीक है, ए और बी पॉइंट गिवन है. एक पॉइंट है जो ये यहाँ पे यानी कि ओरिजिन पॉइंट है, ये जो है पॉइंट ऑफ अप्लाइंग फोर्स है, यानी कि समझें कि ये हमारी ये जो है ओ की जगह ए होगा और ये जो पॉइंट ऑफ अप्लाइंग फोर्स है वो बी है. तो हम क्या करेंगे, ए बी वेक्टर मालूम करेंगे सबसे पहले, यानी कि रेडियस वेक्टर मालूम करेंगे. तो क्या करेंगे, बी में से ए को माइनस करेंगे. पहले बी लिखेंगे, ये बी मैंने लिखा, और माइनस फिर ये ए लिखा. अब माइनस करते हैं, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, -2 और -2 -3 -5 -5 ये होगा 0. ठीक है, ये हमें मिल गया आर वेक्टर. अब ये फार्मूला है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ. तो पहले आर लिखा मैंने, ये वाला आर जो हमने मालूम किया, ये वाला ये आर लिखा. उसके बाद एफ़ कहाँ से आया, एफ़ ये है, आई का कोफिशेंट 1 है और जे का 2 है और के का -1 है, 1 2 -1. अब इसको हम फाइंड करेंगे बाय द क्रॉस प्रोडक्ट फार्मूला. क्या करेंगे, देखें, ऐसे लिखेंगे, आर क्रॉस प्रोडक्ट एफ इज़ इक्वल टू आई जे के. ये लिखना है क्योंकि ये मेथड है. उसके बाद हम लिखेंगे आर ये आर है, ये आर लिखेंगे 2 -5 कामा 0. फिर लिखेंगे एफ है 1 2 -1. अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई. ठीक है, क्या करेंगे, आई रखेंगे यहाँ पे, आई के सामने वाले और नीचे वाले छोड़ के माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 5 द 5 -2 0 द 0. एक प्लस का और दूसरा माइनस का लेंगे, माइनस का जे, यानी कि ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का होगा. अब जब माइनस उठाएंगे, जे के नीचे वाले और जे के साथ वालों को छोड़ के इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 द माइनस का 2 1 0 द 0. फिर लास्ट में के रखेंगे. जब के लेंगे तो के के नीचे वाले और सामने वाले छोड़ेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 द 4, यहाँ माइनस आएगी, और 5 1 द माइनस का 5.
ये माइनस फार्मूले की है, ये 5 जो है -5 की है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये होगा 5i, ये होगा माइनस इंटू माइनस प्लस 2j, ये होगा माइनस इंटू माइनस प्लस 5 और 4 9 होंगे 9k। ये हमें मिला है मोमेंटम। ठीक है, मोमेंट मिल गया। और हम इसको ये भी कह सकते हैं टॉर्क ऑफ अ फोर्स, टॉर्क ऑफ अ फोर्स और मोमेंट हम कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज 3.5 का। इफ़ यू अप्लाई 40 न्यूटन फोर्स टू एंड ऑफ 0.3 मीटर रेंज एट एंगल ऑफ 110 डिग्री, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइड फोर्स। सॉल्यूशन, फोर्स हमें गिवन है 40 न्यूटन और 0.3 मीटर ये लेंथ है रेंज की। रेंज का मतलब पाने की। हमें एंगल जो गिवन है वो 110 डिग्री है। ठीक है, ये देखें, ये लेट से ये नट मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये नट है, यहाँ पे पाना बना रहे हैं। ये पाना सपोज करें कि ये पाना है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है 0.3 मीटर है। यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 40 न्यूटन। ठीक है, जब पाना रोटेट करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक तो एंगल बनेगी 110 डिग्री। तो ये है हमारी, ये रेडियस वेक्टर है और ये है फोर्स। तो मोमेंट का जो फार्मूला है वो है, मोमेंट का फार्मूला है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस वेक्टर एंड फोर्स। यहाँ पे जो रेडियस वेक्टर होगा वो होगा रेंज यानी कि पाना, उसकी जो लेंथ होगी 0.3। पहले हम इसको लिखेंगे, जो फार्मूला आपने पढ़ा है ए क्रॉस बी वाला। ए क्रॉस बी में हम लिखते हैं ए बी साइन थीटा। यहाँ पे ए जो है वो आर है, आर का मैग्नीट्यूड, और एफ का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, आर जो है वो 0.3 है और जो फोर्स है वो 40 न्यूटन है और जो एंगल है वो 110 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 12, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 0.939। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करते हैं, देखें 0.939 इंटू 12, 2 9 द 18, 2 3 द 6 + 1 7, 2 9 द 18, फिर 1 का टेबल 1 9 द 9, 1 3 द 3, 1 9 द 9, 1 0 द 0। ये होगा 16, ये होगा 11 और ये 12, ये होगा 11 होगा। ठीक है, अब 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो आंसर आएगा 11.268। ये हमें मोमेंट मिल गया।